नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू दिस चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता लक्ष्मी। तो आज हम हिंदी के अगले पड़ाव में अलंकार की जो श्लेष अलंकार हो चुके थे, श्लेष अलंकार में हमारा यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में हमारा हो चुका था। इसे हम अगर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का अर्थ है कि चिपका हुआ, यानी अर्थात कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकाला जाए तो उसे अलंकार को श्लेष अलंकार कहते हैं। हम सरल शब्दों में जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थों का प्रयोग होता है वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार ये भी साथ में है। श्लेष अलंकार, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरो मोती मानस चूर। स्पष्टीकरण में इसमें पानी 3 बार आया, पानी का प्रयोग 3 बार हुआ है, जिसमें पानी पहले पानी का अर्थ है चमक, दूसरे पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, तीसरे पानी का अर्थ है जल। चरण धरत चिंता करत चितवन चारहु ओर, सुबरन को खोजत तिरई कवि व्यभिचारी चोर। चिरे जीवो जीरो जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये विभानुजा वे हलचल के वीर। यहाँ ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। ढोल के शब्द का ढोल की सकला श्लेष अलंकार के उदाहरण, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जहाँ जानत वहाँ सब कोई। गांठ यानी इससे, गांठ यानी गन्ने का जोड़। मंगन को देख पट देत बार बार है। जो रहीमन गति दीप की कुल कपूर की सोए पार उजारे करे। नवजीवन के 2 घनश्याम हैं। वक्रोक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार जहाँ पर वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता सुनने वाला
अलग अर्थ निकाले तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार दो भेद होते हैं, जैसे मोह सम कौन कुटिल खल कामी। यानी एग्जाम्पल है, मुँह सम कौन, मुँह सम कौन कुटिल खल कामी। काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काक वक्रोक्ति ये दो प्रकार के होते हैं। पहला काक काक वक्रोक्ति। काक वक्रोक्ति जहाँ पर वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाले तो उसे काक वक्रोक्ति कहते हैं। जैसे मैं सुकुमार नाथ बन जोगी। जैसे मैं सुकुमार नाथ, यहाँ पर जब श्रोता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों के उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले तो यहाँ पर काक वक्रोक्ति होती है। जैसे कौस, यहाँ पर एग्जाम्पल, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी। और इसका श्लेष का, जहाँ इसका एग्जाम्पल, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो। श्लेष अलंकार, यह एक श्लेष अलंकार की वजह से वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला अलग अर्थ निकाले। को तुम, इसका एग्जाम्पल, को तुम यानी कौन हो तुम, है घनश्याम हम तो बरसों चित जान। विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार में
विप्सालंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है। परिभाषा: यह आदत हर्ष, लोक, विस्मयादि बोधक भाव को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है, जिसे विप्सालंकार कहते हैं। जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो उसे अर्थ में विप्सालंकार होते हैं। मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोहि मोहि मोहनमयी मयी। सूरज है जग का बुझा बुझा, धरती के खिलाए हैं ज्वलत लाल लाल। और उपमा अलंकार: उपमा अलंकार उपमा अलंकार में उपमा अलंकार के उप और माँ को मिलाकर उप का अर्थ है कि समीप और माँ का अर्थ है मापना और तुलना। उसका अर्थ है कि दो वस्तुओं में व्यक्तियों की समीप रखकर तुलना करना। परिभाषा है: किसी व्यक्ति और वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति और वस्तु से की जाती है उसे उपमान अलंकार किया जाता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं होता है। इसे प्रतीप अलंकार का उल्टा विपरीत अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार 4 अंग होता है: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक धर्म। उपमेय: जिसकी उपमा दी जाती है उसे किसी तुलना की जाए तो उसे उपमेय अलंकार। ज़्यादातर पास की वस्तु उपमेय होती है यदि शरीर से संबंधित हो, इसमें काल्पनिक गुण हो। जिसकी उपमा दी जाती है उससे तुलना की जाती है तो उपमान होता है। ज़्यादातर दूर की वस्तुओं का होती है या तुलना की जाती है। साधारण धर्म: दो व्यक्ति और दो वस्तुओं के बीच एक समानता दिखाने का गुण धर्म की सहायता ली जाती है या गुण धर्म दोनों में विद्यमान होता है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक धर्म: उपमेय और उपमान में साधारण समानता और तुलना प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाचक धर्म कहते हैं जैसे सा, सी, से, सो, से, सरी, सदृश, सम, तुल्य, जिमी, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, तरह की तरह, जैसे, समान होता है। ध्यान है कि इसके वाचक में तुलना उपमान अलंकार कहा जाता है। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं: पूर्वोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार और मालवात्म अलंकार। पूर्वोपमा अलंकार: यह वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक धर्म उपस्थित होते हैं, इसे पूर्वोपमा अलंकार कहते हैं। पीपर पात सदृश मन डोला। पूर्वोपमा अलंकार: दी गई पंक्ति में मन उपमेय और पीपर उपमान है, डोला सदृश धर्म है, साधारण धर्म है और सदृश वाचक धर्म है। उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान होने के कारण वो पूर्वोपमा अलंकार होते हैं। लुप्तोपमा अलंकार: वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग में से किसी एक की कमी हो जाती है वो लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। मखमल में झूल पड़े हाथी का टीला, इसमें टीला उपमेय है, हाथी उपमान है और वाचक धर्म में लिप्तता किसी भी साधारण भाव है, लुप्तोपमा अलंकार होता है। मालवोपमा अलंकार:
मालूपमा अलंकार। यदि उपमेय और उपमान की एक से अधिक उपमान आ जाए तो उसे किसी भी अन्य उपमेय की एक से अधिक उपमान के साथ तुलना करा दी जाए तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा सी राम मही इसमें राम उपमान है, उपमेय है। यह राम उपमेय है जिसका तुलना कामदेव सूर्य और देवता सोम से की जा रही है। कामदेव सूर्य और देवता सोम उपमान है। एक से अधिक उपमान होने के कारण यहाँ पर मालूपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण में काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शीश राम महिमा, यहाँ मालूपमा अलंकार है। यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से पीपर पात सरिस मंडोला, हाय फूल से कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रही है। दीप सामन जल चुका है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, मोम सा तन रूपक अलंकार कल। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।